हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी में। साथियों, आप सभी का नीट 2025 का सपना है। अगर आपका एम्स 2025 का सपना है, पीएनएसटी 2025 का सपना है, तो आप सभी के लिए यह सेशन बेस्ट होने वाले हैं। आप सभी के लिए हिंदी इंग्लिश जो है क्वेश्चन हमने तैयार किया है, और ये क्वेश्चन आपको साथियों बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि आपकी आगामी एग्ज़ाम में नज़दीक आ चुकी है और आपको अब तैयारी की आवश्यकता है। आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाना है और चीज़ों को रिवाइज करना है। तो चलिएगा, आज का यह सेशन आप सभी के लिए स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पसंद आए शेयर करना, ताकि सारे बच्चे लगातार सेशन को देख सकें। एंजाइम कार्बेक्स पेप्टाइड्स का सहकारक है। हीम, जिंक, नियोसिन, प्लेविन। आप सभी लोग आंसर करिएगा, क्या हो सकता है। आपका आंसर होगा जिंक। आप सभी साथियों ने जिंक को चूज़ किया है, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है, यह कथन हमें बताना है। आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपके लिए इंग्लिश मीडियम में है, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम में है। मृदुतक सजीव लेकिन श्लेषक मृत ऊतक है। जिम्नोस्पर्म में दारू को क्या कहते हैं हम लोग? जाइलम कहते हैं। ध्यान रखना, जाइलम वाहिकाएं नहीं होती है, लेकिन जाइलम वाहिकाओं में उपस्थित एंजाइनोस्पर्म्स की विशेषता है। एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है। पहला कथन, सेकंड कथन, बताओ जरा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही जो कथन दे रखे हैं वह असत्य है। क्या होगा? बोथ इज अ करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही रॉन्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। खालिस्तान के समय स्पीडल फाइबर्स गुणसूत्र के गाइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। पहला टोलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। आंसर करिएगा, क्या हो सकता है। आंसर की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप सभी का राइट आंसर आएगा प्रोफेज, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रोफेज इज अ करेक्ट आंसर। एक पादप में बीज का काला रंग बी कैपिटल बी अपॉन बी स्मॉल बी, सफ़ेद रंग स्मॉल बी पर प्रभावित है। काले बीज वाले पादप का जीनो प्रारूप ज्ञात करने के लिए आप उसका संकरण निम्नलिखित में से किस जीन प्रारूप के पादप के साथ कराएंगे? चलिए, बता सकते हैं क्या कि किस पादप के साथ होगा? ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए बी कैपिटल बी अपॉन कैपिटल बी स्मॉल बी, ऑप्शन नंबर ए। एक समीकरण आपसे बोला गया है, वेरहस्टस पॉर्ल वृद्धि घातांक वृद्धि लॉजिस्टिक ग्रोथ का समीकरण आपको दे रखा है। इस समीकरण में जो के दे रहा है ना, ये देखिए के जो है वो किसे चिन्हित करता है, ये बोला गया है। क्वेश्चन के लेवल आपको ये मिलने वाला है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना साथियों, वह जनसंख्या घनत्व होने वाला है। ओके, जनसंख्या घनत्व इज द राइट आंसर। केल्विन चक्र में यौगिकीकरण होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक अणु के लिए एटीपी और NADPH के कितने अगुणों की आवश्यकता होती है? आपको यह ध्यान रखना है और बताना है कि क्या हो सकता है। आप लोग आंसर करेंगे कि ATP 2 अणु, NADPH के 2 अणु, मतलब आप सभी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। बोला गया है सही जोड़ी का मिलान करना है। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आपको आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको 1 से 2 विकल्प भी आपको पता है, तो अगर आपने NCERT पढ़ा है तो क्वेश्चन आप लोग बना पाते हैं। क्लोरोस्ट्रेडियम, उसके बाद दिया आपका सेक्रोमाइसिस, ट्राइकोडर्म और स्ट्रेप्टोकोकस स्पी। एक तरफ दिया आपको एंथेनॉल, स्ट्रेप्टोकाइनेश, ब्यूटाइक अम्ल,
साइक्लोस्पोरीन। आप जरा आंसर कर सकते हैं कि क्या होगा। फर्स्ट का जाएगा सेकंड के साथ, क्लोरोस्टेडियम जो होगा आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज। उसके बाद आते हैं सेकंड की ओर, तो ये जाएगा बी का 4 के साथ जाएगा। सैक्रोमाइसिस जाएगा आपका साइक्लोस्पोरीन। मतलब जो आप सभी लोग सी की तरफ जाना चाहेंगे तो बिल्कुल सही आंसर होगा ये। ओके, सी आपका थर्ड का थर्ड ही होगा और लास्ट का फर्स्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके जैव विविधता की हानि के मुख्य कारण माना जाता है अतिदोहन, सहविलुप्ति, उत्परिवर्तन, परिवास हानि और खंडीभव या प्रसवन। तो आप सभी बताइए ए बी सी कौन सा सही होगा आप सभी के अकॉर्डिंग। साथियों, अतिदोहन सही है, सहविलुप्त सही है और प्रवासन सही है। मतलब आप 4 के साथ जाएंगे तो बिल्कुल सही, मतलब डी आंसर इस क्वेश्चन का सही है। एक बार सभी साथी थम्सअप करके बताए चीज़ें समझ आ रही है, चीज़ों का रिवाइज करना मेरे साथ, क्योंकि एग्ज़ाम अब आपकी आने वाली है। 40 से 50 डेज़ बचे हैं और इसमें हमें मेहनत करना है। ओके, अप्रैल आ चुका है, आप सभी को पता है। 40 भी डेज़ नहीं बोल सकते साथियों, मई में आपका एग्ज़ाम है। 4 से 5 मई को नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी को पता है, नहीं पता है? ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग। लेप्टोटीन चरण अवस्था के दौरान प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर सूक्ष्मदर्शी क्रमिक रूप से दिखाई देने लगते हैं। सेकेंड होगा डिप्लोटीन चरण अवस्था जिसे कहते हैं के प्रारंभ की पहचान सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के वियोजन से होती है। अब आपको बताना है कि यहाँ से कौन सा कथन सही हो जाएगा। क्या आप लोग सी की तरफ जाना चाहेंगे? अगर आप सभी लोग सी की तरफ जाएंगे कि दोनों ही कथन असत्य है तो बिल्कुल यहाँ पर इसी तरीके से इस बार इन्होंने हमें चकित किया है। आइए ज़रा आगे। खरपतवार मुक्त बगीचा निर्माण करने के लिए माली ऑक्सीन का उपयोग करते हैं, लेकिन इसे घर की कोई क्षति नहीं होती है क्योंकि ऑक्सीन्स, अब ऑक्सीन्स के बारे में आपको पूछा। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है पर इतना लेंदी नहीं है, आप चाहे हिंदी में देखिए चाहे इंग्लिश में देखिए। घासों में कोशिका विभाजन में सहायक हो सकता है जिससे वृद्धि हो सके। शीर्ष जो है प्रभाविता से प्रोत्साहित करता है, केवल परिपक्व पत्तियों के विगलन को ही प्रेरित करता है, क्या प्रोत्साहित करता है। वयस्क एक बीजपत्री पादप को प्रभावित नहीं करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। जरा ध्यान से और अच्छे से लगाइएगा। एक गुलाबी पुष्पों वाले, मैं थोड़ा देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखिए, एक गुलाबी पुष्प वाले स्नैपड्रैगन के पौधे का लाल पुष्प वाले स्नैपड्रैगन के पौधे के साथ संकरण कराया गया। संतति में किस प्रकार के लक्षण प्रारूप के होने की जो है उम्मीद की जाती है? लाल गुलाबी के साथ ही सफ़ेद पुष्प वाले पौधे, केवल लाल पुष्प वाले पौधे, दोनों लाल गुलाबी पुष्प वाले पौधे, केवल गुलाबी पुष्प वाले पौधे, क्या हो सकता है? पढ़िए एक बार क्वेश्चन को और बताइए हमें कि आंसर क्या हो सकता है। ध्यान से देखिएगा। राइट आंसर आप लोग लगाते हैं कि साथियों हम डी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल सही होगा, केवल गुलाबी पुष्प वाले पौधे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट, चलिए थोड़ा जूम करके मैं हिंदी में ही आपको बताता हूँ। ठीक है, एक ही लैंग्वेज चलाते हैं हम, फिर बाद में इंग्लिश पढ़ा देंगे। प्रकाश संश्लेषण की अद्वितीय अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी, NADPH। ठीक है, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। तो बताइए आपको इनमें से कौन सा आंसर आप सही लगाएंगे? तो बी तो सही है सर, क्या होगा आपका? क्लोरोफिल। उसके बाद आपका सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और से हो जाएगा आपका ATP। सी आंसर सही है और आपको ध्यान रखना है।
आइए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं के वृद्धि माध्यम में उपस्थित लैक्टोज को कोशिका में खालिस्तान की क्रिया द्वारा अभिगमित प्रक्रिया नहीं किया जाता है। पॉलीमरेज, बीटा गैलेक्टोसाइटेज, एसिटिलेज, परमीएस, क्या हो सकता है? आप सभी लोग बी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, बी आंसर आपका सही है। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन आपसे बोला गया है। यहाँ पर दे रखा है कि ए और बी में अंडाशय के संदर्भ में बाह्य दलपुंज और पुमंग की स्थिति के आधार पर पुष्प के प्रकार आपको दे रखा है। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि ए और बी वाला पार्ट कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन तो भर भर के पूछेगा ही। तो ऑप्शन नंबर बी, ये वाला जो पार्ट होगा और ये वाला जो पार्ट है, जयांगोपरिक्य और आपका जयांगधार आपका यह पार्ट है, तो बी आंसर सही है। अब यहाँ पर आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। एक तरफ दिया आपका राइजोपस, ऑक्सटिलेगो, पराक्सीनिया और आपका एगारिक्स। सेकेंड दिया आपका मशरूम, कंड कवक, फफूंद कवक, आप सभी को यह रस्ट कवक। यहाँ आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। क्या हम कर पाएंगे क्या? जी हाँ। राइजोपस हमें पता है ये मशरूम होता है, तो ए का ए तो भाई पूरा सी के साथ ही जाएगा। फिर होगा आपका ऑस्ट्रीलेगा, यह फफूंद वाला भाग है। पॉक्सीनिया, ये जो हो जाएगा आपका सेकेंड वाला स्टम वाला, तो आप सभी लोग सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका कि संरक्षण का वह प्रकार जिसमें विलोपोमुखी जाति को उनके प्राकृतिक पर्यावरण से बाहर निकालकर विशेष अवस्था में रखा जाता है जहाँ वे सुरक्षित रह सकती है और उनकी विशेष देखभाल की जा सकती है। पहला सतत विकास होगा, स्वस्थानीय संरक्षण होगा, जैव विविधता संरक्षण, अर्ध संरक्षी विधि। आप सभी साथी कर सकते हैं क्या आंसर हो सकता है। और भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लगाते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है सर, चलो आगे देखिए। फिर से एक सही जोड़ी आई है और डेफिनेटली आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा तो मैं छोटा कर देता हूँ, सुनिएगा। एक तरफ दिया आपका न्यूक्लियोस, सेंट्रोल, न्यूक्लियोप्लास्ट और गाल्जी उपकरण। यहाँ से हमें चूज़ करके बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। चलिए पहले का आपको दिया है न्यूक्लियोस, तो ये हो जाएगा आपका ये सी। क्या होगा आपका? सक्रिय राइबोसोमिक, पहले का सी। उसके बाद आता है सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल किसके साथ चले जाएगा आपका? ओ भाई साहब यह गलत लगा रही, ये जो है सी के साथ, ये आएगा डी के साथ। ठीक है, क्या आपका सेंट्रियोल जो हो जाएगा पोषकों के भंडारण के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सी वाला, तो सी वाला हो जाएगा आपका सेकेंड के साथ हो जाएगा और बचा है डी, तो ये 1 के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो डी आ जाएगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, समाधान स्टडी के टेलीग्राम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप की किसी भी कोशिका से पूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता कहलाती है। कायिक संरक्षण, पूर्ण सशक्ता, सूक्ष्म प्रवर्धन, विभेदन। क्या हो सकता है? नोट कर लेना इसको, क्वेश्चन का आंसर विभेदन हो जाएगा। साथियों ध्यान रखना है आप लोगों को। पूर्ण विकसित मृदुकी कोशिकाओं से अंतरापुलीय कैम्बियम का बनना खालिस्तान का एक उदाहरण है। परिपक्वन, विभेदन, पुनर्विभेदन या निर्विभेदन। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो साथियों निर्विभेदन आपका सही आंसर है। निर्विभेदन है, निर्विभेदन। ओके, चलिए अब यहाँ से ABCD आपको चूज़ करना है। निम्नलिखित में से किनकी मेंडल के प्रभाविता के नियम के आधार पर व्याख्या की जाती है? एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। मैं चारों ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, ये चारों ऑप्शन तो नज़र आ रहे छोटा करके। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, कल इसके आगे के क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराऊंगा। सेशन जो है शेयर करना,
एग्ज़ाम में आ चुकी है, आपको मेहनत करना है। हम लगातार डेली आपको लाइव क्लासेस भी आप प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो लाइव क्लासेस में ज़रूर जुड़िएगा। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।